हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड वेस्ट हैम एक रेलीगेशन क्लब के घर पे जाके पॉइंट्स गवा के आती है और बस ये दर्द नहीं है कि हमने ड्रॉ करा लिया, दर्द ये है 2 पॉइंट गवाए हैं, ये भी नहीं है। दर्द ये है किस तरीके से नाइव तरीके से माइकल कैरिक ने अपनी टीम सेटअप करी थी और नूनो एस्पिरिटो सैंटोस ने किस तरीके से हमारे को एक्सपोज किया है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो अगर अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी बात कर सकते हो तुम, ठीक है, तो ये वीडियो तुम्हारे को काफी सही इंटरेस्टिंग लग सकती है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें यहां पे खोलने वाला हूं। बहुत से लोग आज बहुत खुश होंगे, स्पेशली दिस गाय। इसकी एंगेजमेंट चलती रहेगी भाई, क्योंकि यूनाइटेड 5वां गेम नहीं जीती, कम से कम पांच गेम और लगेंगे जब तक इसको अटेंशन मिलती रहेगी। मैं और क्या बताऊं भाई किस तरीके मेरी ये फीलिंग है यार, मेरी ये फीलिंग है। एक बंदा लिटरली जो तुम्हारे को फुलहम के अगेंस्ट तुमने जिस तरीके से खेले थे, 2-0 की लीड लेने के बाद तुमने गवा दी अपने होम ग्राउंड पे। 2-0 की लीड लास्ट के 10 मिनट में 2-2 गवा दी। एक बंदा आके तुम्हें फाइनल में इंजरी टाइम विनर देता है। उसके बाद पिछले गेम में भी ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड, ही मिस्ड अ चांस इन द डाइंग मोमेंट्स स्पर्स के अगेंस्ट। नाउ इस गेम में तुम्हारी इज्जत बचाता है, क्योंकि जिस तरीके से तुम सेटअप थे ना भाई, और उसको अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसको चांस नहीं मिल रहा है, उसको स्टार्टिंग नहीं मिल रही। जबकि इस गेम में इट वाज क्रेविंग, टेक्टिकली इट वाज क्रेविंग कि भाई सेस्को को उतारा जाए ना। उस भाई किसी भी बंदे को पूछ लो कि भाई प्रीव्यू में वेस्ट हैम क्या करेगी, वेस्ट हैम एक काम करेगी, वेस्ट हैम सिट बैक करेगी और विंग से अटैक करेगी। वेस्ट हैम सिट बैक करेगी, विंग से अटैक करेगी, समरविल से अटैक करेगी, जेरार्ड बोगन से अटैक करेगी। वेस्ट हैम ने क्या किया? वेस्ट हैम ने एग्जैक्टली वो किया जो वो करना जो आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे, उन्होंने लिटरली वो किया। उनके पास भाई उनके सेंटर बैक जो उनका मेन सेंटर बैक है वो भी नहीं खेल रहा था, ठीक है। वो मैं व्रापनोस के साथ जुगाड़ के साथ काम कर रहे थे भाई। उन्होंने अपना कीपर भी रिसेंटली चेंज किया है, बट हम उनको लिटरली इतना बोरिंग गेम खेले हम फर्स्ट हाफ में, तो भाई हम उनको अटैक कर ही नहीं पा रहे। और जिस तरीके से वेस्ट हैम चाहती थी पूरा गेम चले, हमने लिटरली माइकल कैरिक ने गेम पूरा वैसे ही चलाया है। गेम की स्टार्टिंग लाइनअप को देख के मेरे को भाई चक्कर आ गए थे, क्योंकि 3 दिन पहले हम इस सेम लाइनअप के साथ खेले थे। उससे 1 हफ्ता पहले सेम लाइनअप, उससे पहले भाई 5 गेम में सेम लाइनअप। अरे मुझे भाई इसको चेंज कर बता दो कि लाइनअप चेंज किया जा सकता है। जेसन विल्कॉक्स को बोलो, इसको बता दे कि भाई तू अलाउड है, तेरे को, तू मैनेजर है, कर सकता है तू लाइनअप चेंज। भाई लाइनअप चेंज ही नहीं करता। और क्या हुआ, क्या उसके कारण तुम्हें पता है? मतलब मैंने तुम्हें प्रीव्यू में बताया था 3 दिन पहले, ल्यूक शॉ 90 मिनट लेफ्ट बैक खेल रहा है। पहले उसको धीरे धीरे हम सेंटर बैक खिला रहे थे, अब लेफ्ट बैक कह रहे हैं भाई भाग जा, तू यहां से जा, आगे जा, पीछे आ, रॉबर्टो कार्लोस बन। भाई ये किसी भी दिन टूट सकती है चीज, तुम्हें पता नहीं चलता। हैरी मैग्वायर कितना खिलाओगे? मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट लेके आए थे इसको माइकल कैरिक जी खींच के कि भाई चलो चलो रश बैक कर रहे हैं इसको। 5 गेम में बैठाने का मौका नहीं दे रहे इसको, हर गेम में स्टार्ट करे जा रहे, रगड़े जा रहे। अरे भाई हो गया काम हैरी मैग्वायर का भाई 30वें मिनट के आसपास। देखो ये बेंच यूज किया हमने, देख रहे हो तुम बेंच पे क्वालिटी मेजुराई है। उसके बाद तुम बहुत से और प्लेयर ला सकते हो यार चीजें चेंज करने के लिए। एडन हेवन है, लेनी योरो है, जर्गजी है, सेस्को है। नो, वेस्ट हैम का हमसे 10 गुना बेकार बेंच है। उन्होंने 5 सब्स्टिट्यूट किए हैं पूरे गेम में, हमने 3 सब्स्टिट्यूट किए हैं। सब्स्टिट्यूशंस के टाइमिंग देखोगे तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। पूरे सेकंड हाफ में आते आते तो यूनाइटेड फैंस अपने बाल नोच रहे थे कि भाई सेस्को को कब उतारोगे, कितना वार्म अप कराओगे। 70 मिनट पे आप सेस्को और लेनी योरो को लाते हो, जब हैरी मैग्वायर अपनी टांगे रगड़ रहा है। भाई 30वें मिनट से हैरी मैग्वायर के हैमस्ट्रिंग में दिक्कत आ गई थी जब उसने स्ट्रेच किया था, सबको दिखाई दे रहा था। बट नहीं, जब तक जेसन विल्कॉक्स नहीं बोलेगा मैं चेंजेस नहीं करूंगा। और अब ये दिक्कत, आई जस्ट होप भाई हैरी मैग्वायर की इंजरी ज्यादा गंदी ना हो। पहले भी इसको अभी ये हैमस्ट्रिंग इंजरी से वापस आ रहा है। माइकल कैरिक ने इसको 5 गेम में रगड़ दिया है। तीसरे दिन के बाद भाई 3 दिन पहले अगर ये खेला था ना, इसको नहीं खेलने देना चाहिए था। दिस इज मिस यूजिंग प्लेयर, दिस इज बेसिकली ओले गुनर सोल्जर रिपीटिंग इटसेल्फ। एंटनी मार्शियल इंजर्ड है, कोई बात नहीं, खिला दो, ठीक है। नहीं चलती भाई ऐसे गाड़ी, नहीं चलती ऐसे गाड़ी। प्लेयर इंजर्ड कर रहे हो भाई तुम। और जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, प्लेयर फिट नहीं थे। फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस देखी थी तुमने, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कुछ चीजें, बहुत ही करिश्माई चीजें दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। फर्स्ट हाफ की चीजें तुम्हें दिखाई दे रही थी। हम इस तरीके से खेले हैं भाई फर्स्ट हाफ में, जैसे पता नहीं हम खेलने ही नहीं आए हैं, हम चाहते ही नहीं है गोल मारना। इट वॉज सो बोरिंग फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस, इट वॉज सो बोरिंग।
एंड व्हाट आई मीन बाय इट, अगर आप प्लेयर को चेंज करोगे सो प्लेयर फ्रेश रहेंगे, दे वुड बी एबल टू मेक गुड डिसीजंस. लुक एट ल्यूक शॉ. सेकेंड हाफ में हर गेम ल्यूक शॉ रगड़े जाओ. ल्यूक शॉ को भाई पता नहीं क्या हो गया, अलादीन का चिराग हो गया कि घिसे जाओ. ल्यूक शॉ को देखो, इतनी दूर से अपने कॉर्नर फ्लैग के पास से डियोफ क्लियर करता है. गाजियाबाद से लेके कानपुर तक बॉल आ रही है, लेकिन ल्यूक शॉ क्या करेगा? ल्यूक शॉ उसको देख रहा है, वो देख रहा है टप्पा कहां पड़ेगा. वो ये नहीं कि सीधा बॉल के पास जाए, बॉल से दूर भाग रहा है टप्पे के लिए. अरे इतनी दूर से बॉल आ रही है, बॉल के पास जा, हेड मार और बॉल वहां पहुंचा दे वापस. नहीं, अपने हाफ में बॉल आने दूंगा, टप्पा पड़ेगी बॉल और उसके बाद हेडर मैं जीतने दूंगा जेरार्ड बोवन को, क्योंकि हेडर भी मैं नहीं जीतूंगा. ठीक है, उसके बाद ये सारी स्लोनेस है. और ल्यूक शॉ इतना स्लो नहीं है भाई, इतना स्लो नहीं है. उसके बाद वापस टैकल में जाता है, सूचक उसको बीट कर देता है और बॉल थ्रू कर देता है. अब लीचा हो गया है एक्सपोज इस जगह पे, जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा. उसके पीछे तो लॉन्डे भाग रहे हैं वेस्ट हैम के, और हमारा भाई एक हैरी मैग्वायर. अब वो उसके पास जाए, सूचक के पास जाए, जेरार्ड बोवन के पास जाए बॉल क्लोज करने या ना जाए, भाई वो इधर उधर देख रहा है. लीचा को तुम देख रहे हो, देख रहा है वो पीछे कि हैरी मैग्वायर और उसका जो स्ट्राइकर है वो उससे आगे खड़ा है. अगर मैं बॉल की तरफ गया तो पीछे ये जगह एक्सपोज हो जाएगी, राइट. तो वो होल्ड बैक करता है लीचा, और उसके बाद वो कोशिश कर रहा है भाई कहीं ब्रायन एम्बूमो उसको क्लोज करने पहुंच जाए. अल्टीमेटली ये होता है भाई कि जेरार्ड बोवन वहां से क्रॉस मार देता है, और बीच में से, मिडफील्ड में से कैज़ेमीरो और मेनू के साथ खड़ा हुआ लड़का सूचक बीच में आता है और हमारे को सूचित कर देता है भाई. एकदम 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 गोल मार के चला जाता है भाई खोल के चला जाता है. और मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं गोला करके, अगर ये मिडफील्डर का नाम ब्रूनो फर्नांडिस होता तो तुम्हें यह बताया जाता कि ही इज नॉट अ मिडफील्डर. ही इज नॉट अ मिडफील्डर, क्योंकि ही वॉज स्लीपिंग जब हमारे पास गोल पड़ा. बॉल आ रही है, सामने बंदा खड़ा है और तुम्हारा बंदा तुम्हारे आगे से जाके बॉल लेके निकाल जाता है, टच करता है, गोल हो जाता है. क्या करेगा सानी लामंस? यहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता. यू हैव बेसिकली, तुम अपना रनर नहीं पकड़ सकते. नाउ अगेन, मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोबी मेनू से गलती होनी नहीं चाहिए थी, आइडियली नहीं होनी चाहिए थी, बट हर मिडफील्डर से ऐसी गलतियां होती हैं. लेकिन जब ब्रूनो फर्नांडिस ने फुलहम के अगेंस्ट करी थी ना, तो उसको बताया गया था कि ही इज नॉट अ मिडफील्डर एंड यू आर वेस्टिंग हिज टैलेंट. व्हाट वुड यू से अबाउट, अगर तुम हिपोक्रेट नहीं हो, वुड यू से द सेम थिंग अबाउट कोबी मेनू? नो, यू वुड नॉट, क्योंकि तुम वेट करोगे कि भाई कब निकल के आएगा यूके से एजेंडा आएगा, तब हमारे इंडियन क्रिएटर्स बोलेंगे, उसके बाद हम उसमें जुड़ेंगे. अभी हम नहीं जुड़ेंगे. मैं कोबी मेनू को मैं फिर बोल रहा हूं, ही हैज बीन ग्रोइंग इनटू दिस रोल. ठीक है, वापस मैंने पिछले गेम में भी उसकी तारीफ करी थी, जो हमारा स्पर्स का गेम था उसमें मेरे को लगा कोबी मेनू ने बहुत अच्छा काम किया. और मैंने आज तक कोबी मेनू को ऐसा क्रॉस डालते हुए नहीं देखा. मैंने आज तक इतनी क्रिएटिव बॉल कोबी मेनू को डालते हुए नहीं देखी. मैंने उसको बहुत क्रिएटिव गोल मारते हुए देखा है. मैंने उसको टाइट स्पेसेस में बॉल निकाल के वुल्व्स के अगेंस्ट और बहुत डिफरेंट ओकेजन्स में लियोन के अगेंस्ट उसको गोल मारते हुए देखा है. मैंने उसको थ्रू बॉल डालते हुए नहीं देखा. और भाई दिस इज अनदर थिंग जो कोबी मेनू ने पिछले गेम में भी, अगर तुम्हें याद होगा, ब्रूनो फर्नांडिस के लिए ऐसी कोई बॉल ट्राई करी थी सीधा बॉक्स में अपने मतलब ओपोनेंट के हाफ से. ठीक है, और यहां पे उसने वापस से ट्राई किया. और कैज़ेमीरो एक काम करता है भाई, कुछ करे ना करे, वो बॉल जब उसके सर के पास आती है ना तो वो गोल पे पहुंचा देता. वही उसने किया. हालांकि ये ऑफसाइड था, लेकिन मैं तुम्हें और एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां पे तुम्हें लगेगा कि यार अगर तुम अपने प्लेयर्स को ढंग से यूज करो, ठीक है, तो दे वुड बी मोर शार्पर कमिंग इनटू द गेम. ज़र्गज़ी को कितने गेम मिले हैं भाई, और तुम ये बिल्कुल आर्ग्यू कर सकते हो ज़र्गज़ी इंजर्ड था, यस, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ये ज़र्गज़ी का एग्जांपल है, बट यही सेम चीज सेस्को के साथ है, यही सेम चीज उगार्ते के साथ है, लेनियोरो के साथ है, एडन हेवन के साथ है. आप गेम टाइम देना बंद ही कर चुके हो, लोगों को गेम टाइम ही नहीं दे रहे हो. भाई ये देखो, पहली बात तो ब्रूनो ने डाला इतना प्यारा क्रॉस, ठीक है, उसके बाद ज़र्गज़ी उस पे हेड मार देता है एंड इट जस्ट गोज, गोल में थी भाई बॉल, ये मिस नहीं हुई है, मतलब टच होती हुई चली गई ऐसे, यू इतने 25 मिलीमीटर दूरी से भाई बॉल गई है. सच बता रहा हूं तुमको. तुम रिएक्शन देख लो यार, लड़कों का रिएक्शन देख लो. और मैं वापस यही सोचता हूं, अगर यार बंदा लिटरली हर गेम में खेल रहा हो, आ रहा हो, 15 मिनट खेल रहा हो, 20 मिनट खेल रहा हो, तो उसकी शार्पनेस का लेवल क्या होता है. ठीक है, वो अलग ही चीज होती है. लेकिन मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, यूनाइटेड ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, तुम एक्सजी से देख सकते हो. यस, तुम्हें याद होगा, हो पता है क्या, हम वी हैव वॉन 1 पॉइंट, हम तो हारते हारते 1 पॉइंट ड्रॉप कर. निकी बट कह रहा है कि ये तो हम
3-0 से हारने वाला गेम था और माइकल कैरिक ने 1-1 का ड्रॉ करा दिया। अरे ये चूतर लोग हैं भाई, इनकी बातों में मत जाया करो। एक्सजी देखो तुम अपना, एक्सजी देखो 0.62 का एक्सजी है, जहां वेस्ट हैम का 1.08 का एक्सजी था। वेस्ट हैम को कुछ नहीं करना था, आओ अटैक करो, हम आ रहे भाई, हमारा समरविल और हमारा जेरार्ड बोवन वो तुम्हारी लंका लगाएंगे, और वो ही लंका लगा रहे थे। यूनाइटेड लिटरली प्लेड ऑन टू देयर हैंड्स। जो बिग चांसेस क्रिएटेड थे ना, वो भी उनके हमसे ज्यादा थे। सो हर तरीके से, चाहे पोजेशन तुम देख लो, 65% पोजेशन वेस्ट हैम ने कहा बॉल ले लो और घर भी ले जा बॉल, ठीक है, हम 3 पॉइंट लेके, और भाई ये 3 पॉइंट लेके चले जाते, 3 पॉइंट लेके चले जाते भाई। रेलीगेशन वाला क्लब इनको खोल नहीं पा रहे थे। अगर ये लड़का नहीं होता, अगर इसको लाया गया भाई एकदम लास्ट में, जब हैरी मैग्वायर के चोट लग गई, ठीक है, 20 मिनट के लिए इसको लाया गया और बंदे ने 20,000 का गेम खेला भाई बहुत सॉलिड गेम खेला लड़के ने। 2 गोल अकेले दम पे बचाए हैं। इसके लास्ट मिनट जो टैकल होते ना अपने डी के अंदर आके, वो नहीं होते ना, तो भाई यूनाइटेड ये गेम 3-0 से हार रही थी। Lenny Oro saved this game. This substitute saved this young boy जिसको चांस नहीं मिल रहा, he saved this game. ठीक है, यूनाइटेड आज इज्जत से चौथे नंबर पे इसलिए बैठी हुई है भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, वरना अभी चेल्सी से हम पीछे हो चुके होते। 1 पॉइंट हम ले पाए हैं हमारे सब्स्टिट्यूट्स के कारण। ज़ग्ज़ी वाज वेरी गुड, जब लास्ट के 10 मिनट में वो आया है, उसको इतनी हेट मिलती है यूनाइटेड फैन से भाई, ही वाज रियली गुड, बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई देयर वाज वन मैन। बट मैं आपको बताता हूं भाई, यहां पे सिटी और एस्टन विला दोनों का गेम इन हैंड बचा है, जो हम उम्मीद कर रहे थे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जाने की। अब यहां पे सिटी एस्टन विला दोनों के अपने गेम्स कोई इजी नहीं होंगे, बट ये अगर अपने गेम जीतते हैं तो यूनाइटेड के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। और अब मुझे डर भी लगने लग गया है कि क्या यूनाइटेड अब बेसिकली माइकल कैरिक का सिस्टम एक्सपोज होता जा रहा है, क्या मैनेजर्स हमें समझ चुके हैं, क्या अब हमारे रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने पहले कुछ 4 गेम्स में आए हैं। क्योंकि आप पैटर्न देखो, आर्सेनल सिटी दोनों के अगेंस्ट हम बहुत सही खेले, ठीक है, और वो बहुत डिफरेंट गेम थे। फुलहम हम 2-0 के अप रहते भाई 2-2 का ड्रॉ करा लेते हैं। वो तो भला हो बेंजामिन सेस्को का, वरना वो गेम भी हाथ से निकल गया था। टॉटनम वाला गेम अगेन 30वें मिनट में, उससे पहले बहुत सही गेम, कंपेटिटिव गेम चल रहा था, उसके बाद उनको रेड कार्ड मिल गया। अब ये वाले गेम में वेस्ट हैम ने हमें टेक्टिकली एक्सपोज कर दिया भाई। सो मेरे को बस अब ये डर लग रहा है, आई जस्ट होप कि मेरा जो कंसर्न है वो यहीं पे खत्म हो जाए, यूनाइटेड का वापस वैसा ही फॉर्म शुरू हो, भले उसके बाल ना भाई। 4 गेम जीतो, 1 गेम ड्रॉ करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा डर ये है कि क्या अब टीम्स को पता है हमारे अगेंस्ट क्या करना है। 5 गेम्स में क्या उन्होंने फिगर आउट कर लिया माइकल कैरिक को? अगर ऐसा है देन वी हैव अ वेरी बिग फाइट अबाउट टॉप 5 प्लेसेस। क्योंकि अभी लिवरपूल का भी गेम है जहां उनकी 5-6 पॉइंट की हमने लीड कमा ली थी लिवरपूल के ऊपर। अब वापस वो अगर अपना गेम जीतते हैं, जिसमें बहुत बड़ा अगर है क्योंकि उनका सन्दरलैंड गेम है भाई, तो वो वापस 3 पॉइंट के गैप पे आ जाएंगे हमारे साथ। बट अगेन ये सब्स्टिट्यूट्स थे भाई जिन्होंने हमें बचाया। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, अब हमने बहुत लेट करे हैं सब्स्टिट्यूट्स और बहुत कम करे हैं सब्स्टिट्यूट्स। मेरे हिसाब से ल्यूक शॉ को भी पूरा गेम नहीं खेलना चाहिए था। और अब तुम एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये वो मोमेंट है जहां पे हमें सब्स्टिट्यूट ने लिटरली 96th मिनट ब्रायन एम्बूमो क्रॉस डालता है, ठीक है, और मुझे लगता है भाई ये तो बढ़िया क्रॉस मारेगा, इस एरिया में मारेगा। 3-3 लंबे लॉन्डे खड़े हैं वहां पे, ठीक है, कैज़ेमीरो, ज़ग्ज़ी और सेस्को, ये हवाई बॉल डालेगा बढ़िया सी एकदम, ठीक है, और उसके बाद अटैक होगा, 3 on 3 है और हम हेडर मार सकते हैं। भाई इतना फुद्दू क्रॉस मारा ना ब्रायन एम्बूमो ने, और उसके बाद भी असिस्ट लेके गया। बॉल उसने डाली यहां पे पहले मैन के पैर के आगे, ठीक है, इतनी बेकार बॉल डाली, एकदम फुस्सी बॉल की वो बॉल नीचे गिरने लग गई। वो तो भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये गोल मारना कितना मुश्किल है। जो बेंजामिन सेस्को ने भाई अपना जो स्ट्राइकर एबिलिटी दिखाई है ना, इस बॉल पे रीच करके, उस बॉल को प्लेस करके, टच करके, और किसी तरीके से टॉप कॉर्नर में घुसेड़ देने की, वो भी नियर पोस्ट में, वो भी भाई कीपर जब वहीं पे खड़ा और बॉल में जान नहीं है। भाई मैं बता रहा हूं ये गोल बहुत ही अंडररेटेड है। एक तो इसका टाइमिंग, तुम रेलीगेशन वाली टीम के अगेंस्ट हारते ड्रॉ कराते हो। दूसरा जो इसका टाइमिंग है 96th मिनट में, 96th मिनट में भाई, दिस नीड्स टू बी, भाई दिस इज इनक्रेडिबल गोल भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। सेस्को कह भी रहा है, वी आर गिविंग एवरीथिंग टू विन गेम्स एंड सिक्योर अ चैंपियन लीग स्पॉट, वी बिलीव इन इट, वी हैव द टीम, वी हैव द क्वालिटी एंड वील कीप फाइटिंग फॉर इट। भाई तू करेगा फाइट, मुझे तेरे पे भरोसा है, लेकिन तेरे को जब चांस मिलना चाहिए यार, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ भाई, तुम्हें लगता है कि बेंजामिन सेस्को शुड हैव स्टार्टेड दिस गेम? तुम्हें लगता है कि मे बी ब्रायन एम्बूमो को रेस्ट मिलना चाहिए था? क्योंकि ये गेम उसके लिए सेटअप नहीं था। ही वॉज स्ट्रगलिंग इन दिस गेम, उसको स्पेस नहीं मिल रही थी, ही नीड स्पेस टू रन, उसको उसके लिए स्पेस नहीं थी। हमें उनके डिफेंडर्स को
उनकी उनकी बैकलाइन को डिस्टर्ब करना चाहिए था। वी नीडेड अ प्रॉपर स्ट्राइकर। टेल मी, तुम्हें ऐसा लगता है कि बेंजामिन सेस्को को स्टार्ट नहीं मिलना चाहिए था आज? मुझे प्लीज बताओ यार, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई इसका गेम था आज ये। मेरे हिसाब से वी शुड हैव रेस्टेड ल्यूक शॉ एंड हैरी मैग्वायर, वी शुड नॉट हैव रिस्क देम। और अगर वो खेले भी थे, इवन कैजेमीरो भी मैं तुम्हें बोलूंगा भाई, अगर वो खेले भी थे तो भाई हाफ टाइम के बाद उनको हटाना चाहिए था। बट हमने बहुत गंदे तरीके से मैनेज किया। और हैरी मैग्वायर, आई जस्ट होप कि इसकी इंजरी कोई बहुत खराब ना रही हो। आई जस्ट होप कि अब हम 14 दिन बाद खेलेंगे भाई, हम खेलेंगे सीधा एवर्टन के अगेंस्ट मंडे को, 2 हफ्ते बाद। सो अब अगला हफ्ता एफए कप का ब्रेक है, तो यूनाइटेड वहां नहीं खेलेगी। आई जस्ट होप इतने टाइम में रिकवर हो जाए। आई जस्ट होप कि डीलिट की भी वापसी होने लग जाए, हालांकि उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। बट फिलहाल हम इस वीकेंड पे भी खेलेंगे एवर्टन के अगेंस्ट, तो आई एम नॉट श्योर क्या होगा भाई। भाई क्या हमारे पास खेलेगा हैरी मैग्वायर? आई एम नॉट श्योर भाई, आई एम नॉट श्योर। आई एम लिटिल कंसर्न्ड अबाउट इट नाउ। और उसके बाद हमारा अभी डीलिट नहीं आया है, हमारे पास मेसन माउंट एवर्टन के गेम में आ सकता है। बट मैं फिर बोलूंगा भाई, आई वुड लव टू सी माइकल कैरिक मेक सम चेंजेस यार, सम चेंजेस। आई नो स्टबर्न और ये सारी चीजें हम बाकी लोगों के लिए बोल चुके हैं, मैं नहीं जाना चाहता उस रास्ते में। मैं चाहता हूं अपने मैनेजर को सपोर्ट करना, बट दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट। यहां पे आपने नाइविटी दिखाई है, आपने इनएक्सपीरियंस दिखाया। एक टीम जिसको पता था हमें क्या करना है, आपने उनको लिटरली वही करने दिया, और आपने चेंजेस करने में बहुत ज्यादा देर लगाई है मेरे भाई। जब आपके पास और जिस तरीके से आप सेटअप थे ना, ये गेम 3-0 आप हारते, क्योंकि उन्होंने चांसेस मिस करे हैं। लेनियोरो की कुछ एक्सेप्शनल डिफेंडिंग थी, वरना आप गोल काउंटर पे ही खाते, काउंटर पे ही खाते। और बेंजामिन सेस्को ने आपको एक ट्रिमेंडस गोल दिया भाई। सो मेरे हिसाब से भाई माइकल कैरिक, आई जस्ट होप कि वो यहां से कुछ सीखे, भले ही वो हमारा परमानेंट मैनेजर बने या ना बने, जो मुझे लगता है वो बनेगा। बट मुझे भाई बट वो अपने लिए लर्न करे भाई। यहां पे आपको इतना हर गेम में सेम लाइनअप के साथ नहीं जाना चाहिए। ये तो कोई भी प्रिडिक्ट कर लेगा भाई आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। यू मस्ट बी चेंजिंग थिंग्स एज पर गेम। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट होम में खेलना, आर्सेनल अवे खेलना और वेस्ट हैम अवे खेलना, दे आर नॉट same basically they're not same game, they're different opponents, different strength, different weaknesses। आपको भी अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। आई जस्ट होप एवर्टन के अगेंस्ट हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। बाकी मैं तुम्हारे पास कंटेंट लाता रहूंगा। देखो मैं तुम्हें वापस बताता हूं, यूनाइटेड के अगर तुम फॉलो करोगे लोगों को, अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे इन चीजों के बारे में जो मैं तुम्हारे सामने आके बोल सकता हूं, जो कमी है वो बता सकता हूं। ये तब बोलेंगे जब यूके से एजेंडा शुरू होंगे, तब ये लोग बोलेंगे। तो तुम्हें डिसाइड करना है भाई, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें मेरी बातों में दम लगा नहीं लगा, तुम्हारी राय यहां से डिफरेंट है तो प्लीज मुझे रिस्पेक्टफुली अपने कमेंट में बता सकते हो। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो चैनल को। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।